तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं ज़्यादातर वीडियोस में नहीं कहता हूँ, बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस वीडियो हम लोग सीबीडीसी के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही डेप्थ में बात करने वाले हैं। लाइक सीबीडीसी है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा थ्रेट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं सीबीडीसी के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। तो चाहे आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर हो, नहीं हो, इट डजेंट मैटर। ये वीडियो सबके लिए है। सबको ये देखना चाहिए कि आखिर में सीबीडीसी है क्या और ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। अब जिन लोगों को लगता है कि यार सीबीडीसी तो अभी बहुत फ्यूचर टेक चीज़ है जो अभी नहीं आने वाली है, सो लेट मी शो यू दिस। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि अभी सीबीडीसी को आने में बहुत सारा टाइम है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो मैं इस समय प्ले स्टोर पे हूँ और यहाँ पे इंडिया में बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट बैंक है जो कि जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, जहाँ पे आप इंडिया का डिजिटल करेंसी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ इंडिया की सीबीडीसी को आप आराम से यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द स्क्रीनशॉट जो कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर है। सो इट इज़ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और दिस इज़ द सिम वेरिफिकेशन प्रोसेस। फिर वॉलेट पिन क्रिएट करोगे आप और उसके बाद आप देखोगे दिस विल बी योर डैशबोर्ड। तो अगर आप अगर आप इंडिया के नहीं हो, आप कहीं और के हो और अगर आपने कभी और कोई बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ की है तो आपको लग सकता है कि यार ये इंटरफेस तो जस्ट लाइक आवर बैंकिंग एप्लीकेशन है। But yeah, it can be like that. But let me tell you, CBDC is not your banking application. It is something very much different, जो कि हम लोग अभी बात करेंगे। और आप देख सकते हो कि दिस इज़ द QR कोड जिसके थ्रू आपको कोई भी पैसे सेंड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सेंड या रिसीव करने का, जहाँ पे आप डिजिटल करेंसी को कह सकते हैं CBDC, जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, उसको हम इस पर आराम से रिसीव कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन से आपको पता चल गया होगा कि सीबीडीसी इंडिया में आ चुका है और सिर्फ इंडिया ही में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज इस पर रिसर्च कर रही हैं और बहुत सारी कंट्रीज ने इस पर पायलट प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिए हैं, जिसको मैं अभी आपको विद डेटा दिखाने वाला हूं। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि एक चार्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें कि सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 18 कंट्रीज जो कि 2023 में सीबीडीसी को इम्प्लीमेंट करने वाली हैं। अब इन 18 कंट्रीज में इंडिया और चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने सीबीडीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, होलसेल सीबीडीसी एंड रिटेल सीबीडीसी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट आप यहाँ पे अगर इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने सीबीडीसी को अडॉप्ट कर लिया है, जहाँ पे वो बोथ पे वर्क कर रही हैं। कुछ कंट्रीज होलसेल पे वर्क कर रही हैं और कुछ कंट्रीज इस समय रिटेल पे वर्क कर रही है। नॉट ओनली दिस, मैं आपको और भी डेटा शो करूंगा जिसके बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि और सारी कंट्रीज सीबीडीसी को लेके क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सीबीडीसी कोई फ्यूचर चीज़ नहीं है जिसको आने में भी 5-10 साल है, नहीं। सीबीडीसी आ चुका है, बस थोड़े टाइम में ही हम इसका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। सो बिफोर यूजिंग सीबीडीसी, इसके साथ क्या कंसर्न है, मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूं। तो लेट्स सी व्हाट इज सीबीडीसी एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइफ। तो आइए अब समझते हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीडीसी क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं सीबीडीसी के, कंट्रीज़ जो कि सीबीडीसी को इस समय यूज़ कर रही हैं या फिर कंट्रीज़ जो कि इस समय डेवलपमेंट फेज़ में है सीबीडीसी को लेके। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीबीडीसी को लेके और फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या इश्यूज़ एक्चुअली में गवर्नमेंट या फिर आप और हम फेस करने वाले हैं वाइल यूजिंग सीबीडीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी स्लाइड, बिकॉज इससे हमें कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सीबीडीसी FAQs एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग बिकॉज इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सीबीडीसी वर्सेज UPI। अब जिनको UPI नहीं पता है, अगर आप इंडिया से हो तो आपको UPI पता होगा, अगर नहीं हो तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ऑनलाइन मेथड पेमेंट और सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सीबीडीसी माइनिंग के बारे में, सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में, और सीबीडीसी और ब्लॉकचेन में कोई रिलेशन है भी कि नहीं इसके बारे में भी। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि आखिर में क्या डिफरेंस है सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी में, बिकॉज दीज टू टर्म्स आई थिंक बहुत सारे लोगों को सेम लगते हैं। उनको लगता है कि सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी सेम चीज़ है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये FAQ वाला सेक्शन ट्रस्ट मी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाई सीबीडीसी कैन बी अ थ्रेट। ट्रस्ट मी गाइस, ये सीबीडीसी जितना अच्छा आपको लगेगा शुरू में, उतने ही ज़्यादा इससे रिलेटेड थ्रेट्स भी हैं, तो इनको भी हम लोग जानेंगे। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी इस कोर्स की नोट्स होंगे, क्विजेस होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड आप आराम से क्विज को और नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। एंड डेफिनेटली प्लीज़ ट्राई टू गिव द क्विज, इससे आपको हेल्प मिलेगी मेमोरी को
स्ट्रॉन्ग बनाने में, इन द सेंस आपको ये चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो इससे पहले कि हम लोग बात करें सीबीडीसी है क्या, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर में सीबीडीसी कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है और कहाँ-कहाँ ये डेवलपमेंट फेज़ में है। सो दिस इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड atlanticcouncil.org। इसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा और यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो कि आखिर में क्या स्टेटस चल रहा है हमारे सीबीडीसी का। तो अगर आप आओगे यहाँ पे एंड इफ़ यू विल क्लिक, आप देख सकते हो ये पूरा हमारे वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड डेफिनेटली वी विल सी टू इट, मतलब क्या है यहाँ पे। बट फॉर नाउ व्हाट, लेट मी शो यू कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। तो आप यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च पे, तो आप देखोगे दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया है। एंड इफ़ यू विल क्लिक ऑन दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ये द ब्राह्मास को, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट, द ब्रह्मास जो है उस वो पहली कंट्री बनी थी जिसने सीबीडीसी को लॉन्च किया था। एंड यू कैन सी कि इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, कहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, रिटेल में कि बिजनेस में, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कि रिटेल में, एंड अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बट फॉर नाउ यू कैन सी द डिफरेंट कंट्रीज जिन्होंने लॉन्च कर दिया है सीबीडीसी को। टिल नाउ दे आर 3 कंट्रीज, नाइजीरिया, जमाइका एंड सो मेनी अदर एज वेल। दिस इज ईस्टर्न करेबियन लॉन्च। तो आप देख सकते हो इतनी सारी कंट्रीज़ ने इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ लेट मी शो यू द पायलट पार्ट। पायलट मतलब कि जहाँ पे कंट्रीज़ ने उसको टेस्टिंग फेज़ में यूज़ करना शुरू कर दिया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टेस्टिंग फेज़ में इसको रखा हुआ है, इन द सेंस कि यूज़ हो रहा है अभी। ऐसा नहीं टेस्टिंग फेज़ में मतलब कि अपने इंटरनल ही इसका टेस्टिंग हो रहा है, नहीं, ये पब्लिक में है इस समय। जैसे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया भी रहेगा, तो आप देखोगे ये इंडिया है और इंडिया में आप देखोगे कि यहाँ पे भी इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया एंड आई थिंक भुवनेश्वर में भी इंडिया ने इसको पायलट फेज़ लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे शॉपकीपर्स के पास ये रखा रहता है और आप जाके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने ऐप दिखाई थी, राइट, ऐप में आपको दिखाया था कि आप किस तरह से ई कैश को एक्सेस कर सकते हो, ठीक उसी तरह की यहाँ पे आप चीज़ को लाइक यूज़ कर सकते हो इन सारी सिटीज़ में जाके। तो आप देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रीन में हैं, जिन्होंने पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च के स्टेटस में आ जाएंगी। एंड यू विल सी डेवलपमेंट में आप देख सकते हो, तो डेवलपमेंट में हमारा यूएसए है, राइट, लेट मी शो यू, या कनाडा है यहाँ पे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो कि डेवलपमेंट फेज़ में है। डेवलपमेंट से वो पायलट फेज़ में जाएंगे एंड देन दे विल गो इन टू द लॉन्च फेज़। सो ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेट है, मतलब यहाँ से शुरू होगा ऊपर तक जाएंगे। और ये रिसर्च की कंट्रीज़ हैं और कुछ लोग इनएक्टिव हैं जिन्होंने मतलब अभी कोई भी स्टेटस नहीं दिया है और कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिया है। बट जो कैंसिल जिन कंट्रीज़ ने किया है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब जो मेजर कंट्रीज़ हैं लाइक वो इंडिया हो, यूएसए हो, रशिया हो, दे आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट एंड दे आर एक्चुअली रनिंग इट एंड दिस इज़ अ कूल थिंग, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। और आप ये भी जान सकते हो कि यार किस कंट्री ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की हो। तो आप अगर यहाँ पे आओगे अंडरलाइन टेक्नोलॉजी में, तो आप देख सकते हो इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो कन्वेंशनल हो गया, मतलब सर्वर का यूज़ करके, दूसरा DLT, दैट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, विच यू कैन थिंक ऑफ इट एज ब्लॉक चेन कह सकते हो, बट डेफिनेटली इट इज़ नॉट टोटली ब्लॉक चेन। और अगर आप यहाँ पे इस पर सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने DLT टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, राइट। सो दिस इज़ गुड, राइट, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। तो अब बात करते हैं सीबीडीसी के बारे में। तो सीबीडीसी की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो सीबीडीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट रिफर्स टू अ डिजिटल फॉर्म ऑफ नेशंस ऑफिशियल करेंसी इशू एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। CBDC represents a digital representation of the fiat currency such as the US dollar, euro or any other national currency. Blah 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 blah, right? बट अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, इतना डेफिनेशन को हटा के, तो CBDC का सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है? अपनी फिजिकल करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना ही CBDC है। इससे ज़्यादा CBDC और कुछ भी नहीं होता है। तो फिजिकल करेंसी को डिजिटल करेंसी में रिप्रेजेंट करने को ही आप कह सकते हो कि CBDC है। मतलब कि क्या है कि अभी तक जब तक कि हम लोग इतना ज़्यादा डिजिटाइज्ड नहीं हुए थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पेंटिंग्स का यूज़ कर रहे थे भाई, सेलिब्रिटीज़ अपनी फ़ोटोज़ पे ऑटोग्राफ करते थे। बट अब क्या हुआ, अब हम लोग NFTs का यूज़ कर रहे हैं। और NFTs क्या है, उस पेंटिंग का, उस सेलिब्रिटी के ऑटोग्राफ का एक डिजिटल फॉर्मेट जो कि ब्लॉकचेन पे रिसाइड करता है, राइट। मतलब कि हमने फिजिकल चीज़ को एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से CBDC के केस में हम अपनी फिजिकल करेंसीज को, जैसे अगर आप इंडिया में रहते हो तो हमारे पास 10 रुपीज़ की नोट है, 20 रुपीज़ की नोट है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो एक डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में जो कि आपके मोबाइल पे रिसाइड करेगी। तो अगर आप इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान
देना है। पहला ये कि ये एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, दिस इज अ डिजिटल करेंसी, और ये सेंट्रल है, मतलब कि ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट रिफर्स टू अ डिजिटल फॉर्म ऑफ नेशंस ऑफिशियल करेंसी। तो ये जैसे कि हर एक कंट्री की ऑफिशियल करेंसी होती है, जैसे इंडिया में रुपीज़ है, यूएस में डॉलर्स है, उसी तरह से ये भी जो है डिजिटल फॉर्म ऑफ नेशन करेंसी होगा। मतलब इंडिया का जो रुपीज़ अभी तक फिजिकल फॉर्मेट में था वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में दिखेगा। ये चीज़ हम लोगों ने एप्लीकेशन पे भी देखी थी, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। जो कि रेगुलेट कौन करेगा? सेंट्रल बैंक कह लो, गवर्नमेंट कह लो, ये इसे रेगुलेट करेंगी। एंड सीबीडी रिप्रेजेंट्स अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फियाट करेंसी सच एज द यूएस डॉलर, यूरो और एनी अदर नेशनल करेंसी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सीबीडीसी इज टू प्रोवाइड अ सिक्योर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मींस ऑफ कंडक्टिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो आप आराम से डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर पाओगे यूजिंग सीबीडीसी। एंड इसका प्रोसेस भी सच बताऊं बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया अभी तक शुरुआत में कि आपके पास सिर्फ आपका फ़ोन होना चाहिए और उस फ़ोन में आप ई वॉलेट डेवलप कर सकते हो, लाइक इंस्टॉल कर सकते हो। डेफिनेटली अभी हम लोग ई वॉलेट वाले फेज़ पे नहीं है, बट हाँ, हम ई वॉलेट एक इंस्टॉल करेंगे और इस ई वॉलेट में हम आराम से अपनी सीबीडीसी करेंसी को सेंड या फिर रिसीव कर पाएंगे। और सेंड और रिसीव का जो प्रोसेस होगा वो भी बहुत ही सिंपल होगा। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने अगर कभी नेट बैंकिंग की हो या फिर आपने कभी क्यूआर से कोई पेमेंट की हो, तो आप बस जाते हो, स्कैन करते हो, आराम से पे कर पाते हो, और रिसीव भी करते हो बहुत ही ईजी तरीके से कर पाते हो। सीबीडीसी भी उसी ईजी अप्रोच को फॉलो करेगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि यार सीबीडीसी कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, जस्ट लाइक टिल नाउ यू माइट हैव बीन यूजिंग एनी अदर ऑनलाइन पेमेंट मेथड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, द इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, जहाँ पे इन्होंने दिखाया था कि किस तरह से ये जो चाय वाले भाई साहब हैं या फिर जो शॉपकीपर्स हैं वो आराम से ई रुपी का यूज़ कर पा रहे हैं। और उसके लिए उनके पास सिंपली ये, जिस तरह से आपके पास अगर आपने यूपीआई पेमेंट की है या फिर आपके यहाँ जो भी आपकी कंट्री में जो भी स्कैन का प्रोसीजर चलता हो स्कैनिंग का, ठीक उसी तरह से आप देखोगे इन्होंने स्कैनिंग का यूज़ किया हुआ है। एंड आराम से इस पर कोई भी आके अपना मोबाइल रखेगा एंड स्कैन करेगा और वो आराम से पेमेंट कर पाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहाँ प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशूज़, बट आप डेफिनेटली इसकी लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इसको जाके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हाउ टू बाय अ कप ऑफ टी विद ई रुपी, और ये 6 महीने पहले का वीडियो है। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग इस समय काफ़ी आगे आ चुके हैं, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें अपने सीबीडीसी के इस फॉर्मेट में। एंड आई नो अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे, ये तो हमारे यूपीआई के जैसा है जैसे हम लोग इंडिया में यूज़ करते थे, या फिर ये तो नेट बैंकिंग जैसा है, और या फिर आप कह सकते हो यार ये कोई और ऑनलाइन पेमेंट मेथड है जो कि मैंने पहले ही से यूज़ किया है। मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है, मैं जाता हूँ, स्कैन करता हूँ, मेरे बैंक से पैसा कट जाता है। तो इसमें और सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है, ये नहीं समझ में आया। और क्या सीबीडीसी और ये तीनों चीज़ें सेम है? क्योंकि ऐसे भी मेरे पास कमेंट्स आए, लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें सेम है, बट लेट मी टेल यू, नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। सीबीडीसी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट मेथड में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, एंड लेट मी टेल यू व्हाई। तो जितने भी ये ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं इनमें लिखा ही हुआ है कि ये ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स हैं। मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को लेट्स से कुछ पेमेंट करते हो, यहाँ से आपने पेमेंट की और आपके दोस्त को यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो गई, तो आपने यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन का लेट्स से कोई यूज़ किया, हो सकता है नेट बैंकिंग किया हो या फिर कुछ भी हो सकता है, यूपीआई किया हो फॉर एग्जांपल। तो जब आपने ये पेमेंट यहाँ से यहाँ किया, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हो कि यार मैंने तो यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांसफ़र नहीं किया, मैंने कैश का यूज़ भी नहीं किया, मेरे मोबाइल पर पहले 100 रुपीज़ लिख के आ रहा था, अब मैंने अपने फ्रेंड को लेट्स से 10 रुपीज़ दिखा, तो अब मेरे मोबाइल पर 90 रुपीज़ लिख के आ रहा है, राइट। तो सीधी सी बात है, सीबीडीसी भी तो कुछ इसी तरह से लगता है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो हो क्या रहा है, डेफिनेटली आपके बैंक अकाउंट से कुछ पैसा डिटेक्ट होता है और आपके दोस्त के बैंक अकाउंट में ये पैसा जाता है, राइट। और ये पूरा काम डिजिटल फॉर्मेट में भी होता है, आई एग्री विथ यू। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ध्यान दो तो बैंक को कहीं ना कहीं फिजिकल कैश तो यूज करना ही पड़ता है ना। समझना भाई, जैसे आप जाते हो बैंक के पास, बहुत सारे लोग जाते हैं बैंक के पास, तो वहाँ से वो पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो जो विड्रॉल का प्रोसेस है उसमें उनको मिलता क्या है? उनको फिजिकल कैश मिलता है। मतलब कि जब आप ये ट्रांसफ़र भी कर रहे हो, राइट, यहाँ से एक डिजिटल ट्रांसफ़र आप मनी का करते हो किसी अपने दोस्त को, बट एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि अभी अभी ये डिजिटल ट्रांसफ़र हो, बट जब कोई बैंक के पास जाता है तो वहाँ पे कोई डिजिटल ट्रांसफ़र नहीं होता, वहाँ पे एक फिजिकल ट्रांसफ़र ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मेथड है, राइट, ये जो यूपीआई का मेथड है या फिर नेट बैंकिंग का मेथड है, डेफिनेटली ये सब एक डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है। बट जब आप इसके कोर रूट लेवल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि बैंक के बीच में पैसे का फिजिकल ही ट्रांसफर हो रहा है। आप देखते होगे कि एटीएम में भी पैसे को, फिजिकल कैश को लोड किया जाता है,
है ना, फिजिकल कैश ही तो लोड होता है। मे बी आपने ट्रांसफर यहाँ डिजिटल किया हो, एटीएम से आपने पैसा निकाला, तो एटीएम से जब आप पैसा भी निकालो तो सब कुछ वहाँ पे डिजिटल ही हो रहा है, बट जब पैसा आपके हाथ में आ रहा है तो फिजिकल कैश के फॉर्मेट में आ रहा है। और सीबीडीसी क्या कह रहा है कि फिजिकल कैश की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? तो मतलब कि आने वाले टाइम में फिजिकल कैश का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ये चीज़ हो रही है। और यूपीआई हो गया और कोई ऑनलाइन पेमेंट मेथड हो गया, तो ये मेथड्स हैं ऑनलाइन पेमेंट के, दीज आर द मेथड्स, right? These are not an alternative to your physical cash, but CBDC is a alternative to your physical cash. और यही डिफरेंट बनाता है CBDC को इन सारे पेमेंट मेथड से, बिकॉज CBDC इज लाइक अ नाउन। आप कह सकते हो CBDC इंग्लिश में एक नाउन है, और ये जो पेमेंट मेथड्स हैं ये एक वर्ब है। मतलब कि वर्ब क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। दीज आर नॉट सम ऑब्जेक्ट, लाइक कोई ऑब्जेक्ट जैसी चीज़ नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे CBDC इज लाइक अ डिजिटल ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हो, राइट? तो यही डिफरेंस आ जाता है CBDC और इन सारे ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स में। ओके, तो CBDC के बाद कोई बैंक नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सिंपली आपको जब भी किसी अपने दोस्त को पैसा देना है तो ये डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास कॉइन्स होंगे, इन्हीं कॉइन्स को आप अपने दोस्त को भेजोगे और आपका दोस्त आराम से उसको यूज़ कर पाएगा। कल को कोई बैंक भी जाएगा, वैसे तो बैंक का आने वाले टाइम में एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड एवरीथिंग, बट अभी के लिए टाइम पे तो रहेगा। बट आने वाले टाइम में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, आपको आराम से अपने मोबाइल पे ही सारा काम कर पाओगे। ओके, तो अभी तक की सिचुएशन क्या होती थी कि अभी तक हमारे पास सिर्फ बैंक एक ऑप्शन होता था जहाँ से हम पैसे को निकालते थे। फिर हमने इंटरनेट का यूज़ करना शुरू किया और उसके बाद हमने मोबाइल को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। मतलब कि पहले बैंकिंग थी, फिर इंटरनेट बैंकिंग हुई, फिर मोबाइल भी आ गया जहाँ पे हमारे पास मतलब डिफरेंट तरीके से पैसे को यूटिलाइज करने का तरीका आ गया। जैसे जब बैंक था तो हम NEFT और RTGS करते थे। फिर जब मोबाइल आ गया तो हमने मतलब मोबाइल आने के बाद बैंक और मोबाइल का मतलब जो ये मिडिल एरिया है इसका यूज़ करके IMPS करना शुरू किया। फिर उसके बाद UPI आया। UPI ने इंटरनेट का भी यूज़ किया, मोबाइल का भी यूज़ किया और बैंक का भी यूज़ किया, राइट? तीनों चीज़ों को कंबाइन करके UPI ने इसका फ़ायदा उठाया। बट CBDC कहता है कि भैया हमें ना इंटरनेट की ज़रूरत है ना हमें बैंक की ज़रूरत है। मोबाइल में आपके पास बस ई-वॉलेट होना चाहिए और आप आराम से CBDC को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट अगेन लेट मी टेल यू हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि CBDC डेफिनेटली ऐसा करेगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो कंट्रीज़ इसको लॉन्च कर रही हैं सबके केस में ऐसा ही हो कि आप कमेंट करिए पूछो कि अरे आपने तो ये बोला था बट देखिए यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है। वहाँ जैसे कि मैं कहा CBDC के बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, बट जिसे कह सकते हो लॉन्गर टर्म विजन यही है कि मोबाइल के थ्रू ही आपका सारा काम हो जाए, आपको कोई इंटरनेट की भी ज़रूरत ना हो। जी हाँ, आपको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी एक दूसरे को मोबाइल मतलब ई-कैश ट्रांसफ़र करने की, CBDC ट्रांसफ़र करने की, ना किसी बैंक की ज़रूरत होगी। ये एक लॉन्गर टर्म विजन है। बट CBDC को लेके आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी ही चाहिए, वो ये है कि अभी तक जैसे कि गवर्नमेंट आपकी फिजिकल करेंसी को प्रिंट करती आ रही थी, CBDC के केस में गवर्नमेंट ही इस करेंसी को जनरेट करेगी। लाइक दे विल हैव द सॉफ्टवेयर, दे विल हैव एवरीथिंग एंड दे विल बी जनरेटिंग दिस डिजिटल करेंसी। तो एट द एंड ऑफ द डे मगर आपको जो ध्यान देना है इन दोनों ही करेंसीज में एक कॉमन एलिमेंट है जो कि है गवर्नमेंट, हमारे बैंक्स जो कि इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका आने वाले टाइम में अभी आप जब हम लोग आगे बात करेंगे तो आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। तो हो सकता है कि आपको लगे कि CBDC तो क्रिप्टो करेंसी की तरह है, यहाँ पे वॉलेट है, सब कुछ है। डेफिनेटली ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, बट आपको ध्यान रखना है कि CBDC डिसेंट्रलाइज नहीं है। और ये चीज़ मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बता दी कि क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट के हाथ में है, एक सेंट्रल अथॉरिटी से कंट्रोल कर रही है, सो इट इज़ नॉट डिसेंट्रलाइज। अदरवाइज कह सकते हो कि हाँ ये क्रिप्टो भी नहीं, करेंसी की तरह है, डिजिटल करेंसी की तरह है, जो कि बिटकॉइन जैसे इथेरियम वर्क करता है, सब है। बट अगेन दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स कि गवर्नमेंट को इसमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है। गवर्नमेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि यार यहाँ पे उनको स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब अभी तक क्या था, फिजिकल कैश जब होता था तो यार सीधी सी बात है आपको उसको स्टोर करना पड़ता है, उसको जगह होनी चाहिए स्टोर करने की, उसको फिर ट्रांसपोर्ट भी करना है, बहुत तरह की चीज़ें होती है। बट CBDC के आने के बाद जो कि एक ई-कैश है, ऐसी किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा, बिकॉज आप प्रिंट कर रहे हो कैश को तो उसमें टाइम लगता है, उसमें वर्कर्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। बट अगेन बाय यूजिंग CBDC कुछ भी नहीं करना है, जस्ट बाय योर क्लिक ऑफ अ माउस आप मतलब आप नहीं, गवर्नमेंट जब चाहे तब जितने चाहे उतने CBDC प्रोड्यूस कर पाएगी। एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। अगेन एज आई सेड, वाई कॉस्ट इफेक्टिव, कोई वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी बच रहा है, स्टोरेज भी बच रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है गवर्नमेंट के लिए। एंड गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें मिलने वाला है वो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल। मतलब गवर्नमेंट
ई कैश के थ्रू हर एक करेंसी को ट्रैक कर पाएगी, जो कि डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि इसके थ्रू गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी ब्लैक मनी को एंड क्रिमिनल एक्टिविटी को। अब करेगी कि नहीं करेगी वो जाने, बट हाँ कर सकते हैं ऐसा अगर गवर्नमेंट इसका सही से यूज़ करती है तो। अदरवाइज तो आप समझ ही रहे हो कि क्या होता है। अब जिस तरह से गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसी तरह से कंज्यूमर के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि सबसे पहला बेनिफिट ये है कि किसी भी बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कंज्यूमर को कभी भी किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 2 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके पास बैंक की कोई फैसिलिटी नहीं है। बट आफ्टर दिस CBDC पीपल विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ बैंक्स। उनको सिंपली एक वॉलेट इंस्टॉल करना होगा एंड दे कैन स्टार्ट यूजिंग द CBDC। बट आई एम नॉट श्योर कि ये बिना KYC के कैसे होगा, बट दिस इज़ वॉट इट्स बीइंग सेड इन वेरियस इन वेरियस पेपर्स ऑफ CBDC की बैंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट लेट्स सी। देन यहाँ पे आपको किसी भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से CBDC को ट्रांसफर कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे विदाउट एनी इंटरनेट। एंड नॉट ओनली दैट, आपके कोई गेटवे चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल USA जाते हो एंड यू वांट टू ट्रांसफर सम मनी टू योर फैमिली इन इंडिया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अभी तक परसेंटेज कट देना पड़ता था बैंक्स को, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे सारा काम हमारे डिजिटल फॉर्मेट में होने वाला है। कोई फिजिकल चीज़ें यहाँ पे है नहीं, किसी बैंक की हमें ज़रूरत है नहीं, तो कोई भी गेटवे चार्जेस नहीं होंगे। सो दिस इज़ गुड, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मुझे लगता है CBDC का कंज्यूमर लेवल पे, वो ये है कि आप CBDC को प्रोग्राम कर पाओगे। जैसे कि आप बिटकॉइन को या फिर ईथर को प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक इसी तरह से इसको भी आप प्रोग्राम कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक CBDC बनाई जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होनी चाहिए फार्मर के ही अकाउंट में। तो जब आपने ये CBDC बनाई और कहा कि ये सिर्फ फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तो फार्मर के अलावा फिर ये किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो कोई भी घपला या कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा अगर हम लोग CBDC का सही से यूज़ करते हैं तो CBDC जैसे कि आप देख सकते हो, उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसके बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं। मतलब इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होने वाला है जितना ये लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए जब भी हम कभी भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 लोग होते हैं, राइट। एक होता है सेलर और एक होता है बायर। मतलब एक कह सकते हो आप प्रोड्यूसर और दूसरा होता है कंज्यूमर, राइट। अब हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सेलर से कहे कि देखो भैया तुमको ना CBDC अब एक्सेप्ट करना होगा, और सेलर ने कहा ठीक है CBDC मैं एक्सेप्ट करूंगा, ओके इट शुड बी CBDC नॉट CBD, पर ठीक है CBDC शुड इज विल बी एक्सेप्टेड हेयर। तो सेलर ने ये बोर्ड लगाया और कहा कि भैया जो भी आएगा वो हमारे यहाँ CBDC में कुछ भी खरीद सकता है। बट ये जो बायर है इसने कहा कि भैया देखो मुझे CBDC पे कोई भरोसा है नहीं, मैं तुमको CBDC में कोई भी पेमेंट नहीं करूँगा, तो प्लीज़ मैं तुम्हारा कोई भी सामान नहीं खरीद पाऊँगा। तो इससे लिए मतलब इस चीज़ में क्या होगा, इस चीज़ में सेलर का हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी तरह से कन्विंस कर ले कि भैया बायर तुमको अब जो भी पेमेंट करनी होगी वो तुम्हें CBDC में करनी होगी। बट जो सेलर है वो कहेगी भैया देख लो हमको CBDC से कोई लेना देना नहीं है, हम CBDC को जब एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, तो अगर तुम्हें पैसा देना है तो कैश के फॉर्मेट में दो, वरना हमको CBDC कुछ नहीं पता है। तो ये सबसे बड़ा इशू होने वाला है जब बात होगी सेलर और बायर के बीच में एक्सेप्टेंस की, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कन्विंस करो कि भैया आप कैश मत यूज़ करो, अब हमारे इस CBDC को यूज़ करो। एंड डेफिनेटली दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ CBDC। तो एक CBDC होगा जो कि रिटेल CBDC के नाम से जाना जाएगा, जो कि कंज्यूमर लेवल पे होगा। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को मतलब इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ज़्यादा बेटर टर्म ये रहेगा। और दूसरा होगा होलसेल CBDC जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में होगा। मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस CBDC का यूज़ करेंगे एक दूसरे के बीच में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एक तो हो गया इंडिविजुअल के लिए और एक हो गया बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इसको समझते हैं CBDC और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। और जब मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी तो आई एम टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, आई एम टॉकिंग अबाउट ईथर, जो कि एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज हैं अगर थोड़ा और स्ट्रेस देके बोला जाए तो। क्रिप्टो करेंसीज और CBDC में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो कि मैं कहूँगा आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, वो है कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है और CBDC पूरी तरीके से सेंट्रलाइज है, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है। मज़ेदार बात क्यों? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट फिएट करेंसी को कंट्रोल करती थी, हमारे पेपर मनी को कंट्रोल करती थी, जब मन चाहे प्रिंट करती थी, जब मन चाहे उसको डिमांड सप्लाई को बढ़ा के करती थी, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, पुअर और रिच के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप होना, ये सब दिखता था जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। अब वही चीज़ गवर्नमेंट
और ज़्यादा कंट्रोल के साथ कर पाएगी यूजिंग CBDC, दैट इज डिजिटल करेंसी। एक्चुअली द होल पॉइंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको पता है तो बिटकॉइन का जो एग्जिस्टेंस हुआ था उसका पूरा पॉइंट था यूएसए की 2008 की क्राइसिस, जिसमें कि लोगों की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। इकोनॉमी यूएस की पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी, रिसेशन था, 90 लाख लोगों ने, गाइस 90 लाख लोगों ने अपनी जॉब्स खोई थी और कम से कम 18 लाख बिजनेसेस क्लोज हो गए थे इस यूएसए की 2008 क्राइसिस में। लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जिन्होंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, उनकी एजुकेशन का पूरा मनी खत्म हो चुका था, पूरा डिप्लीट हो चुका था, कि इकोनॉमी एकदम डाउन हो चुकी थी। जिन्होंने सोचा था कि वो रिटायर होंगे, वो रिटायर हो नहीं पाए। मैंने इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी जहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग ये बता रहे हैं कि वो रिटायर हो नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द 2008 क्राइसिस। चाइल्ड एजुकेशन मनी हो, होम के लिए जिन्होंने पैसा बचाया था, सब का सब डूब गया। और आप सोच रहे हो कि ये सब क्यों हुआ था? ये सब हुआ था हमारे बैंक्स और हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, यूएसए के बैंक्स और गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे अगर थोड़ा प्रिसाइजली बोलूँ तो इनकी वजह से ये चीज़ हुई थी। जस्ट इमेजिन जो गवर्नमेंट और बैंक जो हमारे हमारे हितकर बनते हैं, उन्हीं की वजह से ये इशू क्रिएट हुआ था। और उसी वजह से 2008 के अराउंड आपने देखा था कि बिटकॉइन इन्वेंट हुआ और सतोशी नाकामोटो ने 2008 में इसको लॉन्च किया, मतलब 2009 में होते होते लॉन्च हुआ, और बिटकॉइन के बारे में 2008 में सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। एंड द होल आइडिया ऑफ बिटकॉइन कि सतोशी चाहते थे कि हम सेंट्रलाइजेशन के क्लचेस से दूर हो जाए। एंड द सैड पार्ट इज सीबीडीसी इसके टोटली अपोजिट है, बिकॉज सीबीडीसी गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दे रहा है, ज़्यादा सेंट्रल पावर अब उसके पास होगी बिकॉज ऑफ सीबीडीसी, क्योंकि अब एक ई कैश के फॉर्म में वो आपको, जिस तरह से वो क्रिमिनल को ट्रैक कर सकता है, राइट, वी हैव सीन इन द बेनिफिट, वो आपको भी ट्रैक कर सकता है। वो आपकी बाइंग हैबिट को ट्रैक कर सकता है, आप क्या सोचते हो, क्या खरीदते हो, सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है और आपको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो दिस इज वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू सीबीडीसी। सेकेंड थिंग, क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से न्यूट्रल होती है। जब बात करते हैं बिटकॉइन की तो वो कोई भेदभाव नहीं करता कि मैं रिच के पास जाऊंगा, मैं पुअर के पास जाऊंगा, मैं बैंकर के पास जाऊंगा, मैं नॉन बैंकर के पास जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। बट सीबीडीसी, आई डोंट थिंक सो सीबीडीसी इतना न्यूट्रल है, क्योंकि सीबीडीसी ने तो पहले ही बोल दिया कि हमारे बहुत सारे टाइप्स होने वाले हैं। रिटेल के लिए हम अलग तरह से काम करेंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग तरह से काम करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करके आप बोल सकते हो कि यार ये तो बहुत एफिशिएंट है ना, तभी किया जा रहा है। ठीक है, आप वो कह सकते हो, बट स्टिल आप भेदभाव तो कहीं ना कहीं कर रहे हो ना। आपने कहा कि देखो यार, ये वाला ना सीबीडीसी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे, ये वाला आप होलसेल लेवल पे करेंगे। क्यों भाई? एक ही सीबीडीसी बनाओ, उसी को पूरी जगह यूज करो। बट नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। जबकि बिटकॉइन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। बिटकॉइन, इथर, दे आर नॉट लाइक दैट। यू कैन डू इट व्हेनेवर यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ ट्रांसफर, आप कर सकते हो, बट सीबीडीसी आपको ये अलाउंस नहीं देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी। सो जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, वी आर एनोनिमस, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीबीडीसी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ट्रैक्ड। कैश में तो तब भी एक फायदा था, पता है क्या? कैश को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, तभी लोगों ने कहा, और गवर्नमेंट कहती है कि ब्लैक मनी लोगों ने छुपा के रखा हुआ है, ब्लैक मनी लोगों ने छुपा के रखा हुआ है। मगर सबको पता है कि भाई सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी किसके पास होता है, राइट? कौन लोग सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी होल्ड करते हैं? कोई वर्किंग एम्प्लॉय तो नहीं करता है, जितना मुझे पता है। आपको ही पता है, कमेंट बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी कौन होल्ड करके रखता है। वो शायद गवर्नमेंट के ही कुछ लोग होते हैं, जिसे हम कहेंगे कि वही सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी होल्ड करते हैं। बट जिस तरह से सीबीडीसी आएगा वो इसी तरह से आएगा, वो यही कहेंगे कि देखिए हम तो सब कुछ ट्रैक करने वाले हैं, हम आपके लिए ब्लैक मनी बचा के रखेंगे एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बट वो एक्चुअली में आपको ट्रैक कर रहे होंगे, वो आपकी बाइंग हैबिट्स को, आपकी बिहेवियर को ट्रैक कर रहे होंगे कि आप कहाँ, कितना, कब खर्च करते हो और किस तरह से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कराया जा सके, ताकि हमारी नेशन की जो डेट है ना, जो हर एक नेशन ने लेके रखी है, उसे पूरी तरह से उतारा जा सके। एंड दिस इज डेंजरस, दिस इज टोटली डेंजरस। बट ठीक है, मुझे तो डिफरेंस बताना है, बट स्टिल आई फील कि ये मुझे आपको बताना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट एफएक्यूज जो कि आप लोगों के मन में हो सकता है अभी हो। ठीक है, हमने क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी के बीच में डिफरेंस तो देख लिया, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट एफएक्यूज। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट थिंग, क्या सीबीडीसी ब्लॉकचेन यूज करेगा? तो यार सीबीडीसी के नाम में ही आप देख सकते हो लिखा हुआ है सी, राइट? सीबीडीसी के नाम में ही सी लिखा हुआ है। सो वो वाला सी नहीं कह रहा हूँ, तो गलत वाला सी मत समझना। सी मतलब सेंट्रल वाला सी है यहाँ पे, ठीक है? तो सीबीडीसी के नाम में ही सेंट्रल लिखा हुआ है, तो सीबीडीसी ब्लॉकचेन को यूज तो कर सकता है, नो डाउट इन दैट, बट तब भी वो डिसेंट्रलाइज नहीं बन जाता। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ब्लॉकचेन का यूज कर लेने से आप डिसेंट्रलाइज नहीं हो जाते हो। ब्लॉकचेन को आप यूज कर लो, ठीक है, तो सीबीडीसी भी कर सकता है ब्लॉकचेन का यूज,
बट वो डिसेंट्रलाइज नहीं बन जाएगा। और भी टेक्नोलॉजी से CBDC से यूज़ कर सकता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर आप देखोगे जो कंट्रीज जब अडॉप्ट करेंगी तो वो ब्लॉकचेन का यूज़ नहीं कर रही होंगी। अगेन अगर कर भी रही होंगी तो इससे बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि वो डिसेंट्रलाइज है। वो ज़्यादातर टाइम में आप देखोगे DLT का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, या फिर वो सर्वर का यूज़ करेंगी जो कि अगेन एक सेंट्रल अथॉरिटी ही है। ओके तो या CBDC यूज कर सकती हैं ब्लॉकचेन, बट अगेन मेक यूजिंग ब्लॉकचेन विल नॉट मेक देम डिसेंट्रलाइज। तो CBDC में क्या कोई माइनिंग होगी? सो द आंसर इज टोटली नो। माइनिंग कैसे होगी? बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव या रिवॉर्ड नहीं देने वाले हैं आपको। ये कोई डिसेंट्रलाइज कैश नहीं है, राइट? इट्स नॉट डिसेंट्रलाइज कि भैया सब लोगों को मौका मिलेगा अपने अपने ई कैश को जनरेट करने का, जैसे बिटकॉइन में होता है। सो वी डू नॉट रिक्वायर इन काइंड ऑफ माइनिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल है। वो एक बटन पे ऐसे क्लिक करेंगे, 100 CBDC, 1000 CBDC, 1 ट्रिलियन CBDC इससे उनके ऊपर गिरते रहेंगे और वो आराम से अपना काम करते रहेंगे। CBDC और स्टेबल कॉइन में क्या डिफरेंस है? सो दिस माइट बी योर क्वेश्चन। तो देखो यार, CBDC और स्टेबल कॉइन में अगर पहले स्टेबल कॉइन की बात की जाए तो स्टेबल कॉइन क्या है? तो अगर हम एक सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन की बात करें, एल्गोरिथमिक वाली की बात नहीं, तो स्टेबल कॉइन का बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है कि वो पेगिंग के बेसिस पे चलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक $, है, जैसे हमारे पास टेथर है, तो टेथर कहता है आई थिंक टेथर की USDT आई थिंक दोनों एक ही चीज़ें हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो USDT कहता है कि भैया देखो हम एक $1 के इक्विवेलेंट हैं। तो अगर आप एक USDT निकालते हो तो हर एक USDT के लिए $1 बैंक में होता है। तो अगर आपने 2 USDT निकाला तो हर एक USDT के लिए, जैसे कि मैंने कहा, $1 बैंक में पहले से मौजूद होता है। तो इसे कहा जाता है पेगिंग, जहां पे आपने इस क्रिप्टो करेंसी को पेग कर दिया इस डॉलर के साथ। तो CBDC के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको मैंने जब शुरुआत में एप्लीकेशन दिखाई थी, बहुत सारे बैंक थी, तो वो लोग अभी पेगिंग के बेसिस पे ही वर्क करेंगे, जहाँ पे आप वो क्या कर पाओगे, आप पैसा दोगे और आपको CBDC कुछ मिल जाएंगे। तो इट इज़ लाइक अ पेगिंग बेसिस, राइट? आपने ₹5 दिए तो आपको 5 CBDC मिले, ₹10 दिए तो 10 CBDC मिले। तो हाँ, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो स्टेबल कॉइन की तरह वर्क कर सकती हैं, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। क्योंकि आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से करेंसी को, पेपर करेंसी को प्रिंट करती है, आने वाले टाइम में वो पूरी तरह से डिजिटल करेंसी को भी इशू करना शुरू कर देगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी तक हो सकता है कि आपको जो सैलरी मिलती हो उसमें आपके अकाउंट में कुछ पैसे जाते हो, राइट? जैसे आपके में आता है ना, क्रेडिट हो गया इतना अकाउंट में, तो अगर आप बैंक जाते हो, कहते हो कि यार मुझे कैश के फॉर्म में ये पैसा चाहिए, तो आपको बैंक कैश के फॉर्म में पैसा दे देता है। बट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस पेपर करेंसी वो डायरेक्टली ही CBDC आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, जिसको आप डेफिनेटली, मतलब उसका कोई फिजिकल वो नहीं होगा, मतलब कि आप उसको फिजिकल मनी के फॉर्म में नहीं निकाल पाओगे। आप उसी CBDC का जो कि आपके मोबाइल पे है, उसी का आपको यूज़ करना होगा पेमेंट करने के लिए या फिर पेमेंट को रिसीव करने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो हाँ, अभी हम लोग पेगिंग के बेसिस पे ही चलेंगे, जहाँ पे हर एक CBDC के इक्विवेलेंट ₹1 नोट, मतलब इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ₹100 नोट या जो भी हो सकता है, उसके हिसाब से वर्क करने वाला है। बट आने वाले टाइम में वी विल बी यूजिंग एंटायरली डिजिटल करेंसीज विदाउट एनी पेगिंग। तो जहाँ पे गवर्नमेंट जब चाहे तब, जितनी चाहे उतनी डिजिटल करेंसी प्रिंट करती रहेगी, मतलब इशू करती रहेगी। तो मैंने जब एक पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि क्या CBDC आपको लगता है फ्यूचर होगा, तो कुछ लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था इसको लेके। बट मुझे नहीं लगता कि अब तक जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा है उनको ये पॉजिटिव लगा होगा, बिकॉज CBDC बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। तो अब हम लोग बात करेंगे CBDC के थ्रेट्स से रिलेटेड, कि CBDC के क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और किस तरह से CBDC, देखो गवर्नमेंट को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो हम ही को नुकसान पहुंचाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो CBDC के बारे में हमने जितनी चीज़ें समझी उससे हमें ये तो क्लियर हो गया है कि CBDC आर टोटली इन कंट्रोल ऑफ आवर बैंक्स, या फिर कह सकते हो हमारी कंट्री के गवर्नमेंट के कंट्रोल में CBDC होंगी। और अभी तक आप देख सकते हो कि अभी तक जब तक हमारे पास ये कंट्रोल था, मतलब हमारी गवर्नमेंट के पास, हमारे बैंक के पास ये कंट्रोल था, तो इतने भयंकर लेवल पे स्कैम हो चुके हैं। मुझे क्या लगता है कि CBDC के आने के बाद ये स्कैम्स ना 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये CBDC के आने के बाद ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ जाएंगे। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि अभी तक सब कुछ फिएट करेंसी में होता था, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसको ट्रैक किया, मतलब ट्रैक एज एन कि भैया मुश्किल है थोड़ा, है ना, क्योंकि आप प्रिंट करोगे उसको, इधर से उधर भेजोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी रहती है, राइट, एक तरह से। अब सिर्फ एक माउस से क्लिक से आप जितनी चाहे उतनी CBDC प्रिंट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, दिस इज वेरी हॉरिफाइंग, आई विल से। एंड लेट्स सी दो कि इंडिया में ही टॉप 10 जो बैंक्स फ्रॉड हुए थे,
उनके बारे में अगर बात की जाए, और कितने हज़ार करोड़ के बैंक्स हुए थे, जबकि सेंट्रल अथॉरिटी बैठी हुई है, हमारी बैंक बैठी हुई है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, स्टिल इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए। तो आप जानते ही होंगे पालागाड़ी ब्रांच में जो अटैक हुआ था, जिसमें कि 836 करोड़ का स्कैम हुआ। उसके बाद सिंडिकेट बैंक में इसी तरह का अटैक हुआ, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। फिर हमारे आईसीआईसीआई वीडियोकॉन स्कैम हुआ, जो कि आप देख सकते हो 1875 करोड़ का स्कैम हुआ। और ये स्कैम्स इसी तरीके से होते रहे हैं हर एक बैंक के साथ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भैया ये सब जब चोरी करके भागते हैं तो हम ही को अपनी जेब से पैसा देना होता है। जो मिडिल क्लास होता है स्पेशली, उसी को अपनी जेब से टैक्स के फॉर्म में ये पैसा देना होता है, या फिर इन्फ्लेशन के फॉर्म में ये पैसा देना होता है। तो भैया ये सब तो स्कैम करके चले जा रहे हैं, और गवर्नमेंट, हमारी बैंक्स, थैंक यू टू देम, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर आप देख सकते हैं 10-10 हज़ार करोड़ के स्कैम विजय माल्या जी ने हमारे किया, राइट। फिर हमारे नीरव भाई ने किया, उन्होंने भी किया यहाँ पे 14,000 करोड़ का स्कैम। पता नहीं मैंने जी क्यों बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। एंड देन आप देख सकते हो हमारे एजीबी शिपयार्ड स्कैम, जो कि 22,842 करोड़ का था 2022 में। ये स्कैम क्या बोलूं। तो आप समझ सकते हो कि अभी जब इतनी स्थिति खराब है, तो सीबीडीसी जो कि गवर्नमेंट को इतना ज्यादा कंट्रोल देने वाली है आने वाले टाइम में, नॉट ओनली टू इंडिया बट ऑल अदर कंट्रीज एज वेल, इट विल बी अ डेंजरस सिचुएशन। तो बात करते हैं हम उन थ्रेट्स के बारे में। तो हमने आइडिया तो लगी गया है कि बैंकिंग में अभी तक किस तरह के लेवल के स्कैम हो चुके हैं, जबकि अभी सीबीडीसी आया नहीं है। बट सीबीडीसी के आने के बाद, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये स्कैम्स 10 से 20 टाइम्स बढ़ जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा इस लेवल के स्कैम्स होने वाले हैं। पहली चीज़, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सीबीडीसी पूरी तरह से सेंट्रलाइज होगी, और जब ये सेंट्रलाइज होगी तो मतलब कि हर चीज़ हमारे सर्वर पे ही होगी, क्योंकि आप ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज वे में तो यूज़ नहीं करने वाले हो, सेंट्रलाइज वे में यूज़ करने वाले हो। सो इट विल बी लाइक अ हनी पॉट फॉर द हैकर्स, जिसको हैकर्स पूरी तरह से कोशिश करेंगे डिस्ट्रॉय करने की, एंड विच विल लीड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लॉस। तो अभी तक जो कैश को निकालने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल होती हो, कुछ 10,000 20,000 करोड़ ही निकलते हो, आई थिंक सीबीडीसी के बाद ही नंबर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, बिकॉज हनी पॉट हैकर्स आराम से इसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। प्राइवेसी कंसर्न की बात करते हैं, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में होगा, डिजिटल फॉर्मेट में आप सारी पेमेंट्स करोगे, तो डिजिटल चीज़ों को ट्रैक बहुत ही ईजिली किया जा सकेगा। रियल टाइम का जो डेटा होगा वो एक्सेस किया जा सकेगा बाय आवर गवर्नमेंट, बाय आवर सेंट्रल अथॉरिटी, जिसके थ्रू वो आपके बिहेवियर को बहुत आराम से एनालाइज कर सकते हैं एंड आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो मैनिपुलेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो भाई एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है द हैक करके देख लेना, पता चल जाएगा कि किस लेवल पे मैनिपुलेशन किया जा सकता है आपके बिहेवियर को एनालाइज करके। तो यहाँ पे आपके बाइंग बिहेवियर को एनालाइज करके, क्या आप बाय करते हो, क्या सेल करते हो, एक एक चीज़ को एनालाइज करके आपके पैटर्न को बदलने की कोशिश की जाएगी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी यूजिंग सीबीडीसी। नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्रोलिंग पावर, राइट। गवर्नमेंट के पास, जैसे कि मैंने कहा, इसके बाद इतना हाई लेवल का कंट्रोल होगा जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। कैश में एक दिक्कत ये थी, जैसे कि मैंने कहा, कि कैश तब भी यार थोड़ा मुश्किल काम है, राइट। फिजिकल चीज है, उसको इधर से उधर मूव करना, बट ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, इट इज टोटली डिजिटल फॉर्मेट, जिसको बहुत आराम से इधर से उधर जब चाहे तब बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे, आप देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का रोल प्ले होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं स्पेशली, उनको आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का। तो आप जब चाहे तब सप्लाई बढ़ा दोगे, जब चाहे आप डिमांड बढ़ा दोगे, और जब आप ये करोगे तो हर बार रिच और रिचर होगा, पुअर और पुअर होगा। इनकम के बीच का जो गैप है वो रिच और पुअर के बीच में हर समय बढ़ता रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई, लाइक बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन सप्लाई डिमांड, जो कि जब चाहे तब गवर्नमेंट कर सकती है विथ जस्ट अ क्लिक, ओके, एंड विच विल डेफिनेटली लीड टू सिविल वॉर, और बहुत तरह की मुश्किल घड़ियां हमें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर हम सीबीडीसी को यूज करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस इनोवेशंस के खिलाफ हूं, मैं ये नहीं कह रहा, बट अगेन गिविंग पावर, दिस मच हाई पावर टू गवर्नमेंट कैन बी अ लिटिल बिट डेंजरस अनटिल अनलेस या फिर रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग हो। बट आई डोंट नो यार, रेगुलेशंस का भी मैं कहूँ तो मतलब इतने लेवल के स्कैम्स हो चुके हैं, आई डोंट नो कि कितने रेगुलेशंस काम आने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू सीबीडीसी। या डेफिनेटली वी विल सी टू इट, बट या दीज आर द थ्रेट्स दैट वी माइट फेस व्हेन इट कम्स टू सीबीडीसी। सो आई होप आपको इस वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि सीबीडीसी क्या है और ये क्या क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कर सकता है। इट इज़ टोटली सेंट्रलाइज इन नेचर, और ये बहुत बड़े लेवल पे हमें कंट्रोल कर सकता है। बट अगेन दीज आर माई थॉट्स। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप पे कुछ और ओपिनियंस है, तो डेफिनेटली उसे कमेंट में शेयर करके मेरे साथ और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, बिकॉज सीबीडीसी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर
as I said, not only in India but other countries as well. So do share your thoughts in the comment section with everyone. अब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में भी ज़रूर बात करना चाहूँगा सीबीडीसी को लेके कि सीबीडीसी डेफिनेटली एक मेरे हिसाब से थोड़ी खतरनाक चीज़ है, बट ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ला सकती है। अभी क्या है कि लोग क्रिप्टो करेंसीज़ को एज़ अ ट्रांज़ैक्शन नहीं यूज़ करते हैं। दे यूज़ क्रिप्टो करेंसी एज़ अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो ठीक है, वो अभी तक कर रहे हैं। बट सीबीडीसी के आने से जब लोगों को थोड़ा ट्रस्ट होने लगेगा कि यार देखो एक ई कैश जैसी भी चीज़ है, जिसके थ्रू हम ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी की इसमें काफ़ी हेल्प होगी बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल विल स्टार्ट ओके गवर्नमेंट पे थोड़ा ट्रस्ट है तो इसलिए हम इस ई कैश को यूज़ कर सकते हैं, इस सीबीडीसी को यूज़ कर सकते हैं। जब वो उसके हैबिचुअल हो जाएंगे देन दे विल बी कंफर्टेबल इन यूजिंग एनी क्रिप्टो करेंसी। So this is a positive thing that I'm seeing when it comes to CBDC. Otherwise, I have told each and everything about CBDC in this video. Do let me know your thoughts in the comment section below. Thank you so much. मिलते हैं next video में.